नरेंद्र मोदी बिहार के सीवान में थे, जहां मोदी जी विधानसभा चुनाव को लेकर रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन उनके रैली में लोगों को जबरदस्ती लाया गया। छपरा, सिवान, गोपालगंज की आंगनवाड़ी सेविकाओं को काम छोड़ बसों में जबरदस्ती भरकर मोदी जी की रैली में शामिल कराया गया, ताकि भीड़ दिखे और फिर हवा बौखी छांट सके कि हमारी रैली में तो लाखों लोग आते हैं। मतलब बीजेपी को अब दिख रहा है कि उसे जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, इसलिए लोगों को बड़गलाने के लिए भीड़ तो चाहिए ना। इसलिए जबरदस्ती लोगों को बसों में ठूस कर मोदी जी की रैली में भेजा गया। लेकिन मोदी जी अपनी प्रशंसा में बात छांटते रहे। देखिए मोदी जी के वीडियो को। अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ा बारिश का लाभ आया, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम। पर मोदी जी, सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि आपकी रैली में जनता दिल से नहीं, डर से पहुंची। लोगों का कहना है कि हमें जबरदस्ती लाया गया, हमें मोदी नीतीश से कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी इतनी ताकत नहीं है कि प्रशासन से लड़ सके। मतलब समझे, प्रशासन की धमकी और दबाव के बिना रैली सूनी रह जाती, इसलिए भीड़ जुटाने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यह है बिहार की नीतीश सरकार, यह है बिहार की बीजेपी समर्थित सरकार, जहां लोगों को जबरन रैली में शामिल कराया जाता है, नहीं तो मारपीट की जाती है। बीजेपी और जेडीयू के लोग ही ऐसे हैं, इन्हें ना तो शर्म आती है और ना ही ऊपर वाले का डर है इन्हें। सुनिए तो सही आप इस महिला को कि आखिर क्या कह रही हैं ये। महिला ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि उन्हें नहीं जाना है रैली में, क्योंकि बिहार की डबल इंजन सरकार से उन्हें कुछ नहीं मिला है। सुनिए महिला को। नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए भाई? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? हमारा इच्छा नहीं था, हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। तब आए हुए थे वहाँ पे, आप पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लिए लेके जाया जा रहा है बस। सुने आप, जो भी जरूरत होती है वो जब पूरा ही नहीं होता तो किस लिए आए रैली में? भीड़ जुटाने के लिए हमें ले जाया जा रहा है रैली में, ताकि मोदी जी की बेइज्जती ना हो, कोई ये ना कह सके कि मोदी जी की रैली में कोई आया ही नहीं। मोदी जी, इस तरह से आपकी रैली में भीड़ जुटती है, इस तरह से आप बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत दिलाएंगे। हमें तो लगा था कि सिर्फ ईवीएम ही हैक होता है, लेकिन बिहार की बीजेपी समर्थित सरकार के प्रशासन ने तो बिहारियों को ही हैक कर लिया है और उन्हें जबरदस्ती बस में बैठाकर मोदी जी की रैली में भेज देते हैं। सही है ये भी, पर अब तो वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी की रैली में भीड़ की पोल खुल चुकी है। मोदी जी की इज्जत तो अब दिख ही गई है कि क्या है। आंगनवाड़ी सेविकाएं, खेतीहर मजदूर, बस ड्राइवर, हर किसी को धमकाकर मोदी जी के अंधभक्त और बिहार के प्रशासन के द्वारा रैली में भेजा जा रहा है। लेकिन याद रखें मोदी जी, इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन जीत तो बिहार में बीजेपी या फिर जेडीयू की नहीं होने वाली है। इस बार बिहार की जनता नीतीश के करप्ट सरकार से अपना पल्ला छुड़ाना चाह रहे हैं। किसी कीमत पर एनडीए गठबंधन को वोट नहीं देंगे, क्योंकि सभी के मन में एक ही नाम है, राहुल गांधी। राहुल गांधी का काम और राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा, यही तो है जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार की हालत टाइट कर रखी है। इसलिए लोगों को जबरदस्ती रैलियों में बुलाने का कष्ट न करे बीजेपी, क्योंकि वे आ तो जाएंगे रैली में, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो किसी कीमत पर एनडीए गठबंधन को वोट नहीं देंगे।